मानस श्रृंखला में आज का विषय आशीर्वाद। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जीवन के उषा काल से इन्हीं वाक्यों के साथ हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है। ये हमारी जीवन यात्रा की शक्तियां हैं जो हर मोड़ पर हमारी रक्षा करती है, गति बनाए रखती है और मंजिल तक पहुंचाती है। इनके अभाव में जीवन का आनंद बना नहीं रह सकता। यह तो उन शाश्वत मूल्यों में से है जो किसी भी काल में कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। सामाजिक और शारीरिक मूल्य बदलते रहते हैं, मन के आवरण बदलते रहते हैं, किंतु आत्मा का मूल स्वाभाविक भाव कभी नहीं बदलता, आगे भी नहीं बदलेगा। हमारा दृष्टि भेद चाहे इसे स्वीकार करे या नकार दे, आशीर्वाद एक अभिव्यक्ति है, भावों का संप्रेषण है। इसमें भौतिक ऊर्जा का सम्मिश्रण भी निहित है, आत्मीय और मानसिक धरातल का भी समावेश है। संप्रेषण तो भावों का होता है, किंतु माध्यम बनते हैं शरीर और वाणी। हमारे यहां सुबह उठते ही माता पिता एवं घर के सभी बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा रही है। परंपरा तो संध्या काल में प्रणाम की भी रही है। गुरु के चरण स्पर्श करने से पहले आप उनसे बात नहीं कर सकते। दंडवत करने तक की परंपरा के उदाहरण आज तक भी देखने को मिलते हैं। इनके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य दिखाई पड़ता है। आज तो रैकी और प्राण चिकित्सा ने इसके मर्म को पूर्ण रूप से उजागर करने की भूमिका निभाई है। प्रत्येक शरीर में विशेष ऊर्जा केंद्र होते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। कुछ केंद्रों से ऊर्जा ग्रहण की जाती है, कुछ केंद्रों से ऊर्जा का विसर्जन होता है। यहां ऊर्जा का अर्थ कैलोरी अथवा तापमान से नहीं है। हमारी जो प्राण ऊर्जा होती है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर को चलाती है, यही ऊर्जा स्थूल की अभिव्यक्ति का कार्य करती है और साथ ही कारण शरीर को स्थूल शरीर से जोड़कर रखती है। इन्हीं प्राणों का संपर्क अंतरिक्ष और आसपास के वातावरण से होता है। हमारा सिर ऊर्जा का मुख्य केंद्र है जो सदा अंतरिक्ष से जुड़ा रहता है। शरीर में अनेक प्राणों का प्रवेश सिर के माध्यम से होता है। इसी प्रकार हमारी हथेलियां और तलवे ऊर्जा के विसर्जन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। प्रणाम और आशीर्वाद में सिर, पांव और हाथों का ही सर्वाधिक प्रयोग होता है। आप अपने से बड़ों के पांव छूते हैं, तब उनकी ऊर्जा का प्रवाह आपकी ओर मुड़ता है। ऊर्जा जिस ओर अधिक होती है, उधर से ही अभाव क्षेत्र की ओर चलती है। आशीर्वाद देने वाला भी आपके सिर पर हाथ रखता है। एक सर्किट पूर्ण होता है और ऊर्जा की धारा चल पड़ती है। कदाचित भूलवश किसी बड़े साधक के पांव छू ले तो करंट की तरह झटका भी लग सकता है। ऊर्जा अपने साथ कौन सी शक्तियां लाएगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने क्या सोचकर पांव छुए हैं, आशीर्वाद के साथ किन भावों का संप्रेषण हुआ है। आमतौर पर स्नेह, माधुर्य और दीर्घायु होने की कामना ही आशीर्वाद के मूल विषय होते हैं। वैसे अलग अलग मनोकामनाओं और उद्देश्यों के लिए भी आशीर्वाद लिए जाते हैं। क्रमशः आशीर्वाद एक अभ्यास बन जाता है। लेने और देने वाले के चित्त में एक दूसरे को देखते ही प्रसन्नता का भाव पैदा होता है, विनम्रता का भाव छा जाता है, समर्पण उमड़ पड़ता है। अभ्यास के साथ ये सारे गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व में समा जाते हैं। जिसके पास अनेक आशीर्वादों का खजाना हो, उसे आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। वह स्वयं भी सद्गुणों का भंडार बन जाता है। आशीर्वाद में अच्छे भाव ही मिलते रहे, इसके लिए केवल कुलीन होना ही पर्याप्त नहीं है। आशीर्वाद देने वाले के मन को भी जीतना पड़ता है। यह कार्य सेवा और व्यवहार से ही संभव है। इसमें धन की आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जाओं को खरीदा भी नहीं जा सकता, भावनाओं को भी नहीं खरीद सकते। इनको कमाना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। स्वयं के मन में अच्छे भाव पैदा करने पड़ते हैं। आशीर्वाद शारीरिक गतिविधि भले ही दिखाई पड़े, किंतु धरातल मन का ही कार्य करता है।
शरीर की पहुंच शरीर तक, बुद्धि की पहुंच बुद्धि तक और मन की पहुंच मन तक होती है। आशीर्वाद में मन के भावों का महत्व है, इसलिए दूर बैठे व्यक्ति को भी मन में सूचना मिल जाती है। मां, बाप और गुरु को आपकी सूचना सदा रहती है। आज तो इस धरातल पर अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। दूर बैठे व्यक्ति की चिकित्सा भी होने लगी है। मन कहीं भी पहुंच सकता है। पलक झपकते ही आप दूर या पास कहीं का भी चित्र देखने की क्षमता रखते हैं। मन में आत्मा का निवास है और आत्मा सब में एक है। अतः केवल मनोभावों का संप्रेषण ही प्रभावी हो सकता है, शरीर और बुद्धि का नहीं। आशीर्वाद की ऊर्जा मन के प्राणों की वृद्धि करती है, व्यक्ति को तेजस्वी और क्षमतावान बनाती है। यही नहीं, व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ता है। शरीर में अनेक प्रकार की ऊर्जाओं के भंडार है, इनका भी नियंत्रण आवश्यक है। आशीर्वाद की ऊर्जा इनको समभाव में रखती है, नियंत्रण में रखती है, व्यक्ति को अनुशासन में रखती है, सात्विक गुणों का पोषण करती है। जिस प्रकार नित्य के स्वाध्याय से व्यक्ति गुरुत्व को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार नित्य के आशीर्वाद से उसका गुरुत्व प्राप्त करने का मार्ग सरल और सुगम हो जाता है। आप किसी अनजान की सहायता करके ही देख लें, उसकी आत्मा से भी आपके लिए आशीर्वाद निकल ही जाएगा। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए भी क्षमता पैदा करनी पड़ती है, क्योंकि देने वाले की ऊर्जा अपना कार्य तभी तो करेगी, उसे सहन करना भी आवश्यक है। ग्रहण करने वाले को समझ लेना चाहिए कि सारे विस्तार का मूल यही ऊर्जा है। राम भक्त हनुमान तो आशीर्वाद के सहारे ही भगवान बन गए। राम भक्त हनुमान तो आशीर्वाद के सहारे ही भगवान बन गए, किंतु उन्होंने स्वयं को कर्ता कभी नहीं माना। उनके तो सारे कार्य राम ही करते रहे। यही भाव आशीर्वाद को फलीभूत करता है। आशीर्वाद दुर्लभ संपदा है, केवल भावनाओं से ही अर्जित हो जाती है। जीवन को आनंदमय बनाने का इससे अधिक सरल उपाय और कोई हो नहीं सकता।